हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 की सोशल साइंस की जो नई किताब आई है उसके डिफरेंट चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिए हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ओके, इन चारों चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो बनाया है और ये काफ़ी पॉपुलर भी हो रहे हैं। ख़ासतौर पे सेकंड चैप्टर काफ़ी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, काफ़ी कमेंट्स भी आ रही है, पॉजिटिव कमेंट्स। और आज हम लोग ये फिफ्थ चैप्टर करेंगे और उसके बाद सिक्स चैप्टर। इनफैक्ट हमने सेवन्थ चैप्टर जो कि इकोनॉमिक्स के ऊपर है इसको भी कवर किया हुआ है। ओके, तो चलिए आज हम लोग करेंगे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज़ इलेक्टोरल सिस्टम। चलिए शुरू करें। ओके, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट। तो इसका डेफिनेशन क्या है? देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि एवरी एडल्ट सिटीजन से मतलब 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट का मतलब है एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट regardless of caste, creed, religion and gender और इवन एजुकेशन, इवन इनकम एंड अदर स्टेटस। मतलब चाहे कोई भी स्टेटस हो, चाहे कोई भी हो, मेल फीमेल एनीथिंग, एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट। ओके, तो इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बिकॉज दिस इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट इंश्योर्स इक्वलिटी एंड इंक्लूसिविटी। सबको लेकर के चलना है इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। ओके, जो कि डेमोक्रेसी का बिगिनिंग सीड है, जहाँ से ये स्टार्ट होगा। तो देखिए, हिस्टोरिकल अगर हम लोग समझे तो इंडिया वाज अमंग द अर्ली कंट्रीज टू ग्रांट वुमेन वोटिंग राइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, अनलाइक मैनी कंट्रीज दैट ग्रांटेड दिस राइट लेटर। इवन फ्रांस के जैसे देश भी वो काफ़ी बाद में आया था, उनके वहाँ पे वुमेन राइट्स। ओके, नेक्स्ट, इंक्लूसिव मेजर्स। देखिए, इन 2024 इनोवेशंस लाइक होम वोटिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी, ओके, जैसे कि ब्राइल वोटर कार्ड्स, इनको इंट्रोड्यूस किया गया टू रिमूव बैरियर्स टू वोटिंग। मतलब जो चैलेंजेस थे वोटिंग में, ओके, उनको 2024 में रिमूव किया गया। कैसे कैसे चैलेंजेस थे? सीनियर सिटीजन्स के लिए उनको बहुत दिक्कत हो रहा था, उम्र हो गई थी, मेडिकल असुविधाएं थी, तो उनके लिए घर में जाकर के सुविधा की गई। उसके बाद में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, उनके लिए ब्रेल वोटर कार्ड्स का इंट्रोडक्शन किया गया। ये कितनी बड़ी बातें हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, वोटर एलिजिबिलिटी। देखिए, वोटर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड मीट एज एंड लीगल क्राइटेरिया। याद रखिए, सर्टेन सीरियस क्राइम कन्विक्शंस कैन बार वोटिंग। कोई क्राइम अगर किसी ने किया है तो दे कैन नॉट वोट। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। सो इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विथ मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नेशनल लेवल पे आपका लोकसभा, स्टेट लेवल पे है लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इवन लोकल बॉडीज आर देयर, जिनके बारे में आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। ओके, सो इलेक्शंस, कितने रकम के इलेक्शंस होते हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्स के लिए खास तौर पे। फर्स्ट इज़ लोकसभा इलेक्शन। सो दिस आर बेसिकली डायरेक्ट इलेक्शंस फ्रॉम द 543 कंस्टिट्यूएंसीज। पूरे पॉपुलेशन को इतने सारे भागों में बांट दिया गया है, 543 constituencies, and the candidate with the highest vote basically wins. First past the post system, इसका यही मतलब है। नेक्स्ट है आपका स्टेट असेंबली इलेक्शंस विच आर सिमिलर टू लोकसभा बट फोकस ऑन द स्टेट इश्यूज। ओके, उसके बाद है राज्यसभा इलेक्शन। These are indirect elections where MLAs vote using a single transferable vote system. The Rajya Sabha is a permanent body with staggered retirements. Okay. उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अच्छा बताइए, तो इनमें से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का किससे होता है? इनसे होता है, लोकसभा इलेक्शंस में। ओके,
गुड। और चीफ मिनिस्टर एंड अगेन काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स, उनका किस में होता है? उनका होता है स्टेट असेंबली इलेक्शंस। ओके, तो presidential and vice presidential elections, they are conducted by an electoral college composed of MPs and MLAs using single transferable vote to ensure representation. ओके, यहाँ पे आपको ध्यान देना है दैट देर इज सर्टेन रिजर्वेशन भी रहती है। देखिए, सर्टेन लोकसभा सीट्स आर रिजर्व फॉर scheduled castes 84 सीट्स एंड scheduled tribes 47 सीट्स टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन। सबके तरफ से रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए डेमोक्रेसी में, इसी की वजह से आपका रिजर्वेशन है। ओके, गुड। सो ये सब क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने से आप ज़रूर ध्यान दे के दीजिए, लिखिएगा। नेक्स्ट, जो बॉडी पूरा इलेक्शन करवाती है दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका क्या रोल है? अच्छा है, आगे बढ़ने के पहले हम आपको बता दें कि हमने एक इलेक्शंस के ऊपर में भी वीडियो बनाई है। ओके, आप ज़रूर उनको देखिएगा, वहाँ यही बातें डिफरेंट तरीके से हमने बताएंगे। ओके, सो कमिंग बैक टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और शॉर्ट में ECI। तो देखिए इनका रोल क्या है। बेसिकली दे आर ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी, ओके, responsible for conducting free, fair and transparent election। किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसीलिए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नेशनली करवाते हैं। फंक्शंस क्या है? सेटिंग इलेक्शन डेट्स, रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टीज, एनफोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एंड ओवरसीइंग इलेक्शन कंडक्ट एंड वोटर रजिस्ट्रेशन, और लास्ट में काउंटिंग भी। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है असिस्टेड बाय इलेक्शन कमिश्नर्स, उसके बाद में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। ओके, नेक्स्ट, इलेक्शन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? इट हैंडल्स मैसिव लॉजिस्टिक्स टू ऑर्गेनाइज इलेक्शंस फॉर नियरली 980 मिलियन वोटर्स across millions of polling stations and constituencies। बहुत बड़ी बात है ना? ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सरसाइज होता है जी, इसमें हमारे डेमोक्रेसी में जब इलेक्शन होती है तो। नेक्स्ट, बहुत सारे इनोवेशंस भी किया जाता है ताकि लोगों को सुविधाएं हों। देखिए, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMs, आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वहाँ हमने EVM को भी डिस्क्राइब किया है काफ़ी डिटेल्स में। एंड वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT, मतलब EVM प्लस VVPAT, बहुत मज़ा आता है, मज़ेदार चीज़ है। ओके, टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी। अच्छा डियर स्टूडेंट, आप क्लास 8 में हैं, आपने वोकेशनल एजुकेशन की अगर किताब देखी होगी तो वहाँ देखिएगा एक चैप्टर है होम ऑटोमेशन के ऊपर, जहाँ की आर्डुइनो चिप वगैरह यूज़ करके काफ़ी कुछ किया जा सकता है। तो ये जो EVM और VVPAT है, इनके अंदर भी ऐसे ही होम ऑटोमेशन के जैसे ही चिप्स वगैरह है जिनसे कि इलेक्शन का काम किया जाता है। ये कोई बहुत डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं। ओके, तो देखिए एक कनेक्शन मिल गया हमको। नेक्स्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, रूल्स फॉर द कैंडिडेट्स एंड पार्टीज टू इंश्योर, दीज आर बेसिकली व्हाट इज़ दिस? MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। दिस आर बेसिकली रूल्स, किसके लिए? कैंडिडेट्स के लिए एंड पार्टीज के लिए, सो दैट वी कैन इंश्योर ए पीसफुल एंड इक्विटेबल इलेक्शन, इंक्लूडिंग प्रोहिबिशन और मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज। ओके, एंड वोटर इन्फ्लुएंस थ्रू गिफ्ट्स और कोएर्शन। बहुत सारे जगह सुनने में आता है कि चलो भाई चलो, बिरयानी का पैकेट दिया जा रहा है, जा कर के वोट करके आओ। चलो भाई चलो, 100 रुपये दिया जा रहा है। चलो भाई चलो, चावल, दाल, आटा वगैरह दिया जा रहा है, जाके इलेक्शन में वोट दे करके आओ। ये सब जो तरीका है ना, इन्फ्लुएंसिंग द वोटर्स, दुख की बात है, सैडली इवन इन 2025 ये होती है। आप ध्यान दीजिएगा। ओके, दिस शुड नॉट हैपन। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत रूल्स किया है, दोषियों को सज़ा भी मिलती है। ओके, नेक्स्ट, रिफॉर्म्स। पास्ट रिफॉर्म्स लाइक दोज इनिशिएटेड बाय CEC, आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN Session, हैव स्ट्रेंथन इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी एंड वोटर राइट्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़े। अब चलते देखते हैं वोटिंग प्रोसेस।
एंड वोटिंग राइट्स के ऊपर। देखिए वोटिंग इज़ वाया सीक्रेट बैलेट। क्यों सीक्रेट? हम किसको वोट देंगे ये हम किसी को नहीं बताएंगे, कोई जान भी नहीं पाएगा। इट विल बी ए सीक्रेट, ताकि कोई बाद में हमसे कोई गिला शिकवा ना रहे। ओके, इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, हम किसी से शेयर नहीं करेंगे। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस जो है वो एक सीक्रेट प्रोसेस के माध्यम से किया जाएगा। सीक्रेसी विल बी मेंटेन्ड। नो गवर्नमेंट, नो एनीबडी विल नेवर नो कि हमने किसको वोट दिया। ओके, ताकि बाद में कोई हम पे कुछ भी ना कर पाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कोई बोलेगा कि आपने हमको क्यों नहीं दिया, कोई बोलेगा आपने फलाने को क्यों दिया। ये सारी बातों को अगर हटाना है तो सीधी सी बात है, सीक्रेट करिए। जब आप लोगों का एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के पहले टीचर आपको क्वेश्चन आंसर के बता देती है कि बेटा बेटी यहाँ यहाँ से आएगा। नो, इट इज़ ए सीक्रेट। आपका टेस्ट होने वाला है, काहे को बताया जाएगा आपको। ओके, सिमिलरली वोटिंग इज़ ए सीक्रेट बैलेट। मतलब एक बॉक्स होता है जहाँ पे जा कर के छिपा हुआ रहता है, आप जा कर के ऐसे जाइएगा, जा कर के अंदर में वोट दीजिएगा, कोई देख ही नहीं पाएगा। So basically this secret voting is a secret ballot preserving voter privacy and preventing influence or coercion। देखिए वोटिंग इन्वॉल्व वेरिफिकेशन। फर्स्ट क्या क्या होता है? वेरिफिकेशन बाय पोलिंग ऑफिसर्स, देन इंक मार्किंग ऑफ द फिंगर्स, फिंगर में इंक मार्क किया जाता है ताकि देख करके ही पता चले कि किसी ने वोटिंग किया है या नहीं किया है। ओके, डिपेंड करता है इस उंगली पे या इस उंगली पे डिपेंड करता है। एंड द यूज़ ऑफ ईवीएम्स विद वीवीपैट स्लिप्स। ये हमारा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जो हमने दिया, यहाँ हमने पूरे चीज़ों को डिटेल्स में दिखाया है। नाउ अगेन देयर इज़ इंक्लूजन ऑफ नोटा, दैट इज़ बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि पार्टी ए का कैंडिडेट, पार्टी बी का कैंडिडेट, सी डी ई कैंडिडेट्स हो गए। साथ ही साथ एक नोटा भी होता है, मतलब मान लीजिए आपको कोई पसंद नहीं आया तो वो भी आप ऑप्शन दे सकते हैं, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन अलाउज वोटर्स टू रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट्स इफ अनसेटिस्फाइड, सिग्नलिंग डिमांड फॉर बेटर चॉइसेस। ये भी है आपके हाथ में। इलेक्शन हो रहा है तो आप पार्टिसिपेट करेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि आप जो आपको खाना दिया जा रहा है वही खाना है। आप ये भी बोल सकते हैं कि हमको ये खाना पसंद नहीं है, हमारे लिए आप बढ़िया खाना लाइए, कुछ और ऑप्शन करिए। तो इसके लिए नोटा है। ओके, इम्पोर्टेंस है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्पेसिफिक प्रोविजंस कैटर टू वोटर्स विद डिसेबिलिटीज़, द एल्डरली एंड रिमोट एरिया वोटर्स, इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी। इसके बारे में हमने आपको कहा था, इनोवेशंस काफ़ी कुछ बदलाव लाई गई हैं 2024 में। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं चैलेंजेस के बारे में। देखिए इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे। ओके, तो इन सब को लेकर के एक डेमोक्रेसी चलाना, आपको क्या लगता है? आप अपने घर में देखिए, आपके घर में कितने सदस्य हैं, जितने भी हों, 10 से ज़्यादा या 10 से कम, क्या वहाँ पे कन्फ्लिक्ट नहीं होता है? वहाँ पे बातें नहीं होती हैं? ओके, डिबेट्स नहीं होते हैं? तो हर जगह होती है। तो यहाँ तो इतना बड़ा देश है अपना, तो यहाँ तो होना स्वाभाविक है। चैलेंजेस है, बहुत सारी असुविधाएं आएंगी, हर इलाका एक जैसा नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, तो उनके बारे में भी हमको डिस्कस करना है। ताकि जैसे कि आज देखिए हम लोग ईवीएम या वीवीपैट यूज़ कर रहे हैं, ये इनके आने के पीछे बहुत सारे पास्ट के रीजंस है, बहुत असुविधाएं होती थी, इसीलिए ये नई तकनीक यूज़ करके बदलाव लाया गया। तो आज भी बहुत सारी असुविधाएं हैं, उनके बारे में हमको जानना है, ताकि फ्यूचर में आपके जैसे बच्चे बच्चियां नए आविष्कार वगैरह इन्वेंशंस करके इस प्रोसेस को और बेटर कर पाए। ओके, तो देखिए चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस इन इंडियन डेमोक्रेसी इंक्लूड द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, कैंडिडेट्स with criminal backgrounds and declining voter turnouts in urban area। समझ रहे हो आप लोग? बहुत जगह इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग इलेक्शन लड़ते हैं, इनसे हम लोगों को बिल्कुल, इन लोगों को निकालना है। डिक्लाइनिंग वोटर टर्नआउट, बहुत सारी जगह लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं अर्बन एरियाज़ में। देखिए एजुकेशन, अवेयरनेस एंड मीडिया प्ले ए वाइटल रोल इन एम्पावरिंग वोटर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन वोटर विजिलेंस, awareness and responsibility as the key to healthy democratic functioning। याद रखिएगा, हम लोगों
केवल एजुकेशन अवेयरनेस और मीडिया इनको यूज़ करना है। बहुत सारे जगह हम आपको दुख की बात बताते हैं, ठीक इलेक्शन के पहले कुछ अद्भुत अद्भुत न्यूज़ निकल जाता है। ओके, आज तो एआई की वजह से बहुत सारे जगह फेक न्यूज़ भी निकल रहे हैं। ये ठीक इलेक्शन के पहले वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका है, यूजिंग मीडिया, यूजिंग एआई। आपको बहुत सावधानी बरतनी है। 5 साल तक आपने जो सोचा है, जो मूल्यांकन किया है गवर्नमेंट का, आप इस हिसाब से जब वोट देने जाओगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अनाउंसमेंट्स होते रहते हैं, फ़ोन में एड्स आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा। आप जो डिसीज़न लिए हैं ठंडे दिमाग से उसको बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स आपको ध्यान रखना है। ओके, ये भी एक रकम से परीक्षा है आपका, वोट करने के पहले वाली परीक्षा, जो साइलेंटली होगा। कब से होगा आपको भी नहीं पता। ओके, तो इसीलिए वोटर्स को विजिलेंस रहना है, अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, आप आज क्लास 8 में हो, जब आप 18+ के हो जाओगे तो आप भी वोट करोगे, लेकिन आपको आज से इन बातों के बारे में जानना चाहिए। जैसे कि हमने अपने वीडियोस में पहले भी कहा है, डियर स्टूडेंट्स, अपने समाज में जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानना बेहद अनिवार्य है आपको। ओके, तभी आप सही मायने में समझ पाओगे कि समाज कैसे काम करता है, समाज के डिफरेंट सेक्टर्स में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और क्या बदलाव आएंगे, आप उसको गेस कर सकोगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज़ ज़रा पढ़ें। तो देखिए, एक क्लासरूम में मान लीजिए हमने इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव को अगर सेलेक्ट करना है, तो वो जो प्रोसेस होगा वो भी थोड़ा बहुत आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। सो यू सी, क्लासरूम इलेक्शन इज़ एन एग्जाम्पल टू walk through the election process from campaigning to secret ballot voting and result tallying. Next, real world polling challenges like polling stations in remote jungles, snow capped mountains, and border areas, underlining election complexity. आपने समझा हमने क्या कहा, कितना वास्ट अपना देश है, विशाल देश है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के टेरेन्स है। तो उन जगहों में एक ही दिन में, एक ही समय में बढ़िया रकम से आपका इलेक्शन करवाना एक विशाल दायित्व है, बहुत बड़ा चैलेंज है। Stories of electoral pioneers like Shyam Saran Negi, who was the first voter in 1951, and election reforms by T.N. Sessions, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेक्स्ट में इनको वक्त निकाल के ज़रूर पढ़िएगा। ओके, चलिए, अच्छा, तो अब हम लोग ज़रा इंटरकनेक्शन पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हमने जाना डिफरेंट सेक्शंस के बीच में क्या रिलेशंस है। ओके, तो देखिए, the principle of universal adult franchise underpins the entire electoral system, influencing voter eligibility and election conduct. Okay, next देखिए, the election commission operationalizes this principle, इनको ये यूज़ करते हैं by managing logistics, enforcing laws and innovating to ensure every eligible citizen votes freely and fairly. ओके, नेक्स्ट वोटिंग प्रोसेस देखिए क्या है इम्पोर्टेंट, सीक्रेट बैलेट, ईवीएम्स, नोटा का भी इम्पोर्टेंस है, हमने बताया था आपको। दे आर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट वोटर राइट्स एंड इंश्योर डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। उसके बाद है द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ इलेक्शन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। हमने देखा लोकसभा डायरेक्ट होता है, जबकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट टाइप का होता है। दे कनेक्ट सिटीजन्स टू डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल, मतलब जब लोकसभा का इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो हम लोग डायरेक्टली वोट करते हैं। उसके बाद में एमपीज़ वगैरह जो बनते हैं, ओके, और भी डिफरेंट जो है रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को आपका इलेक्ट करते हैं। ओके, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट election for them. Now, the model code of conduct and the legal frameworks, they support integrity in elections, addressing challenges like money, power and criminality. उसके बाद है civic education, awareness and technology linked to voter participation and these are important and critical for addressing challenges and sustaining democracy.